बोलना चालू करते हैं और टाइटल उसका यहाँ इस पुस्तक में दिया गया है अध्याय 2 के अंतर्गत, मैं एक गडरिया बालक। आगे बढ़ते हैं। सरसंघ चालक होने के नाते दिया हुआ श्री गुरु जी का वह पहला भाषण था। वह सीधा साधा परंतु आकर्षण तथा प्रभावशाली था। उसका सारांश इस प्रकार है, मतलब कि जब वह नियुक्त होते हैं सरसंघ चालक और उसके बाद जो उनका पहला भाषण है उसका सारांश मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखिए हजारों की संख्या में लोगों के मन में जिज्ञासा भी है और वो जिज्ञासा स्वाभाविक है कि जो है हेडगेवार जी के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया गया है और एक युवा है और उसे संघ की पूरी कमान जो है वो सौंप दी जा रही है। अब उस युवा स्वाभाविक है जब पहली बार बोल रहा है तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और वही भाषण यहाँ पर उसका सारांश है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ बोल ही पाऊंगा या नहीं। देखिए पहला वाक्य जो गुरुजी बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो मेरा मन बहुत दुखी है और उसी में मुझ पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आ गया है। हमारे लिए डॉक्टर जी के ना रहने की कल्पना तक असहनीय है, परंतु हमारा कार्य केवल कोमल भावनाओं पर आधारित नहीं है, वह विचारों पर तथा सिद्धांतों पर आधारित है। वास्तविकता की ओर पूरा ध्यान देकर चलने वाला हमारा कार्य है। हमारे डॉक्टर जी महान दृष्टा पुरुष थे। वे त्यागी एवं परिश्रमी थे। उन्होंने स्वयं के जीवन के रूप में हमारे सम्मुख एक महान आदर्श उपस्थित किया है। माता का स्नेह, पिता की दक्षता और शिक्षक का कौशल्य, तीनों बातें हम उनमें पाते थे। वे मेरे आराध्य देवता थे। उनका पूजन मेरे जीवन की सबसे आनंददायक बात है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि उनके पूजन से किसी को कभी भी व्यक्ति पूजा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कोई व्यक्तिगत जीवन था ही नहीं। उनका संपूर्ण जीवन श्रेष्ठ तत्वों से भरा हुआ था। वह त्याग में, सेवा में, तपो में व समर्पित जीवन था। उनका पूजन करते समय हमें शिवो भूत्व शिव जयत इस वचन का पालन करना होगा। इस वचन का अर्थ है शिव रूप होकर ही शिव का पूजन करो। अतः हमें यदि डॉक्टर जी का पूजन करना हो तो उनके जैसा बनने पर ही वह हो सकता है, हो सकेगा। कैसा उनका स्वदेश चिंतन था, कैसी उनकी आत्मा भारत की उन्नति के लिए तड़प रही थी। उनके इसी व्रत को हमें भी चलाना होगा। अपना बलिदान देकर संपूर्ण आकाश तेजोमय कर देना निसंदेह बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। परंतु नित्य का जलना, चंदन जैसे घिस घिस कर अपने जीवन को समाप्त करना, उससे भी बड़ी बात है। उसका अलग तथा स्थायी महत्व है। वह अत्यावश्यक है। डॉक्टर जी ने हमें यह पाठ पढ़ाया। जब संघ कार्य प्रारंभ हुआ तब यह विचार करने वाले डॉक्टर जी अकेले थे, एकमात्र व्यक्ति थे। आज हम हजारों स्वयंसेवक उसी भावना से ओतप्रोत हैं। उस कार्य को तन मन धन पूर्वक करने की हमने प्रतिज्ञा की है। हम जैसे अनेकों अनेक हृदयों को प्रज्वलित करने का असाधारण कार्य डॉक्टर जी ने किया है। काफी बड़ा पत्र है, काफी बड़ा सारांश कह सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आप इसे पूरा पढ़ें, बहुत आपको आनंद आएगा। यकीन मानिए यह पुस्तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। वास्तव में अगर हम जो है आज भारत के सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इसके लिए इस पुस्तक को पढ़ना आवश्यक है।